आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, I thank and praise you, O Father, for this beautiful time, O Father, that you have given us, O Father. Lord, even as I stand here today, Lord, I pray, O Father, touch and anoint my lips, O Father, Lord. Help me to speak, O Father, Lord Jesus, and Lord, do justice, O Father, to, Lord, what the word, O Father, Lord, what is going to be shared, O Father. Lord, I pray, Lord Jesus, touch and anoint my lips, O Father, Lord. Lord, and also I pray, O Father, for each and every one seated here, O Father, Lord. Lord, open each ear, O Father, Lord. Lord, open every heart, O Father, to be open, O Father, to listen to your word. I come against every disturbances caused in this place, O Father, and any minds, O Father, wandering, O Father, Lord. I pray, O Father, let every heart come under submission to your word, O Father. I pray, Lord Jesus, O Father, Lord, let there be no disturbances here, O Father, Lord. And I pray, O Father, Lord, let your peace, O Father, reign in this place, O Father. Thank and praise you, O Father, for answering all my prayers. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. हालेलुया। आज हम वचन देखने वाले हैं राजाओं के राजा के बारे में। जब यीशु मसीह संसार में थे तो 4 किताब लिखा गया था, बराबर, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और उस समय में जो 4 किताबें लिखी है, करीब 100 बार उन्होंने राज्य के बारे में बातें की। राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य इसके समान है, उसके तो बार बार राज्य के बारे में बोला। तो राज्य अगर है तो एक राजा भी होगा, बराबर। कोई भी राज्य बिना राजा होता है क्या? नहीं, तो एक राजा होता है। तो आज हम राजा के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी कई वर्षों पहले राजाओं का राज था, पर अब राजा है क्या? नहीं। अब हमारे डेमोक्रेसी वगैरह होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद में राजाओं का रूल चला गया। लेकिन क्या होता है, पंत प्रधान, राष्ट्रपति, ये सब होते हैं, गवर्नमेंट होता है, सरकार होता है, जो अलग अलग चीज़ों को संभालते हैं। और हमारा देश पर फिर भी किसी न किसी का शासन या राज्य होता ही है। ऐसा नहीं है राजा नहीं है तो कोई भी राज्य नहीं कर रहा है, अपने अपने चलते हैं। सब जगह कोई ना कोई रहता है। अभी भी कई देश ऐसे हैं, मिडिल ईस्ट में या फिर लंदन है, जहाँ पर राजा या रानी वो लोग जो है वो राज्य करते चल रहे हैं। तो हमें समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उस पीढ़ी के नहीं हैं जहाँ पर राजाएं थे। लेकिन हमारे पास स्वर्ग का राजा हमारे ऊपर राज कर रहा है, और हम उस राजा के बारे में देखेंगे। क्योंकि भले ही वो इस संसार में राज्य नहीं किए, लेकिन आत्मा के राजा थे जब वो संसार में थे, और उसके बाद आने वाले में अनंत काल के लिए वो राज्य करने वाले। उस समय वो राजाओं का राजा बनकर संसार में भी राज करने वाले। तो हम उस राजाओं के राजा के बारे में देखेंगे। तो हम बाइबल खोलने से पहले सभी जन अपने बाइबल को उठा के हम कबूल करेंगे, ये मेरा बाइबल है। मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। तो हम वचन खोलेंगे और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका 19 अध्याय 16 वचन। प्रकाशित वाक्य का किताब 19 अध्याय 16 वचन। उसके वस्त्रों और घावों पर यह नाम लिखा है, जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। शैश पता है सब जन पहना जाता है। हम किसको याद कर सकते हैं? मिलिट्री में जो रहते हैं, जो पुलिस में बड़े दर्जे पर रहते, 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह में वो लोग भी पहनकर खड़े रहते। यही नहीं, स्कूल्स में एक एक जन रहते हैं ना, जो मतलब हेड बॉय बन गया, हेड गर्ल बन गया। हमारे ज़माने में प्रीफेक्ट बोला करते थे, प्रीफेक्ट है, कैप्टन होते थे, हाउस कैप्टन्स होते थे। उन सबको पहले शैश दिया जाता था। अब बैज आए, स्कार्फ्स आए तो बदल गए, लेकिन शैश ऐसे दिया जाता है, उस पर लिखा रहता है ये व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे बाइबल में लिखा है परमेश्वर के ऊपर एक ये वस्त्र है। वो क्या बता रहा है? वो कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु।
कॉन्टेस्ट होता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ऐसे सब लिखा रहता है, लेकिन हमारा प्रभु के ऊपर क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो सिर्फ राजा है क्या? राजा कौन होता है? जिसको एक छोटा सा जगह, मतलब सिर्फ भारत देश मिल गया होगा, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र मिल गया होगा, सिर्फ कलकत्ता मिल गया होगा, अलग अलग प्रांत, एक एक देश ऐसा मिला होगा, वो राजा। लेकिन राजाओं का राजा कौन हो गया? जो भारत के ऊपर भी राज कर रहा है, इजराइल के ऊपर भी राज्य कर रहा है, दुबई पर भी राज्य कर रहा है, अमेरिका पर भी राज्य कर रहा है, लंदन पे भी राज कर रहा है, सब जगह के ऊपर राज कर रहा है। उनके पास कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। हम कोई भी सीमा में उनको नाप के या तौल के या फिर ऐसे कंटेन नहीं कर सकते कि बाबा आपको सिर्फ इतना ही जगह है। उनके पास कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड राज्य उनका है। वो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग पर भी राज करते हैं और सब जगह पर उनका राज्य है। और इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब हम देखेंगे इस राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के बारे में। जब वो इस संसार में जन्म हुए, अक्सर हमारा माना जाता है कि जब वो संसार में आए तो वो एक मतलब वो अमीर बनकर नहीं आए, एक राजा बनकर नहीं आए, बराबर। लेकिन हम देखते हैं अलग अलग रीति से उनका जो राज पद है वो दिखाई देता था। तो हम देखेंगे सभी जन जानते हैं मत्ती का पहला अध्याय में पहला वचन से 17 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली दी गई है, बराबर। पीढ़ी से पीढ़ी अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, ऐसे करते 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 फिर यूसुफ आया, फिर यहूदा आया, यहूदा का बेटा, ऐसे करते 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 पीढ़ी से पीढ़ी लिखते हुए अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेके यीशु मसीह तक कितने पीढ़ी? 14 पीढ़ी। ऐसे करके वहाँ पर प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह कौन से घराने का है? राजघराने का है, बराबर। क्या उन इज़राइल के लोग अक्सर क्या करते थे? भेड़ बकरियों को पालने का काम करते थे, या फिर वो मंदिर बनाया करते थे, या अलग अलग प्रकार का काम करते थे। चलो अगर किसान का काम करे या कुछ भी करे, लेकिन यीशु मसीह का पिता जिससे उनका जन्म हुआ वो क्या काम कर रहे थे? सुतार थे। लेकिन उनका सुतार का वंशावली दिया है क्या? नहीं, राजा का वंशावली दिया है। मतलब एक राजा होने के लिए अक्सर क्या होता है कि एक तो हमें राजघराने से ताल्लुक़ रखना पड़ता है। अगर मेरा पीढ़ी में कोई तो राजा था, मेरे परदादा, तो दादा राजा बनेगा, दादा से मेरे पापा राजा बनेंगे, फिर हम राजा बनेंगे। तो ऐसे पीढ़ी से पीढ़ी राजपद जो है ट्रांसफ़र होता है। या तो फिर क्या करना पड़ता है? राजा बनने के लिए जगह को कैप्चर करना पड़ता है या फिर उसको हासिल करना पड़ता है उस राज्य को। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी शुरुआत में जब यीशु मसीह संसार में आए, वो तब तक कैप्चरिंग या फिर कुछ जीतना शुरू नहीं किए। जब पैदा ही हुए वो पहले तो राजघराने में पैदा हो गए। तो ये साबित करता है कि वो एक राजा बन के पैदा हुए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे अध्याय में लिखा है, दूसरे अध्याय का 11 वचन में लिखा है, जब ज्योतिषों के बारे में लिखा है कि ज्योतिषों ने क्या तरीके का भेंट लाया यीशु को मिलने? सोना, लोबान और गंधरस ना। तो सोना जो है वो किनको दिया जाता है? आज हमने 2-3 गवाहियाँ सुनी, सब जन सोना के बारे में बोले सोना बहुत सस्ता है ना, किसी को भी दे सकते हैं, आए गए किसी का भी बर्थडे रहे, कोई भी बच्चा पैदा हो जाए, सबको सोना बांटते फिर सकते। हो सकता है क्या? नहीं। उस समय में वो एक सुतार का बच्चा बोलकर पैदा हुआ था, तो उसको सोना देने का कुछ मतलब बनता है? नहीं। लेकिन ये ज्योतिष थे, विद्वान थे, और ये जानते थे वो क्यों कर रहे। एक राजा को जब भेंट दिया जाता है ना, बहुत मूल्यवान भेंट दिया जाता है। अगर आप पढ़ोगे राजाओं, पहला राजा दूसरा राजा का किताब में लिखा है, पहला इतिहास दूसरे इतिहास में लिखा है, जब लोग राजाओं को मिलने के लिए जाते थे भेंट लेकर जाते थे। खाली हाथ कोई जाता था क्या? नहीं। हम लोग खाली हाथ आते हैं, हमको क्या लगता है राजा की औकात ज़्यादा है तो हम क्यों उनको कुछ दे। लेकिन राजा को जब भी लोग जाया करते थे, भले ही वो उनके देश के, उनके ही राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, तो वो कुछ ना कुछ भेंट ज़रूर लेकर जाता था। लेकिन ये विद्वान थे ना, बहुत होशियार थे, वो जानते थे वो राजा को मिलने जा रहे, तो क्या लेकर गए थे? सोना लेकर गए थे। सोना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, ऐसे ही किसी को कोई नहीं देता। अब ये व्यक्ति, इन लोग कोई रिश्ते में पड़ते थे क्या? हम लोग कभी कभार क्या होता है, रिश्तेदार में किसी की शादी है तो हम सोना देने का सोचते हैं ना,
सच बात है, हम लोग ने तो ऐसे ही किसी को देंगे नहीं देते, रिश्तेदार या फिर कोई खास है तब देंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु को सोना दिया गया, यानी कि वो एक राजा थे, इसीलिए उनको उस समय सोना दिया गया। वही नहीं, हम 27 अध्याय 11 वचन में लिखा है, वो भी नहीं पढ़ेंगे। सभी जन ने वो स्टोरी देखा है। यीशु मसीह को जब हम अगर मत्ती का पूरा किताब भी पढ़ोगे ना, उसमें कई जगहों पर यीशु मसीह को एक राजा बोलकर बताया गया है। पहले अध्याय में जैसे मैंने कहा वंशावली है, दूसरे अध्याय में सोना दिया गया, और बहुत से अलग अलग तरीके से बताया गया। लेकिन उनकी जब मौत और सताव का पीरियड था, उस समय में अक्सर बहुत सारे बातों से प्रकट हुआ कि वो एक राजा है। जैसे हम सब जानते हैं, पिलातुस ने जब यीशु मसीह को पूछा, सभी जन ने ड्रामा देखा है ना, हमने किया था, तो पिलातुस ने जब पूछा, तू सब जन कहते हैं कि तू राजा है, क्या ये बात सही है? तो क्या कहा? तूने कहा है। मतलब वो अग्री करते हैं कि वो एक राजा है। मत्ती का 27 अध्याय 11 वचन में वो अग्री करते हैं कि वो एक राजा है। तो यीशु मसीह जब संसार में थे तब एक राजा बनकर ही थे। भले हमें दिखता है कि मतलब वो एक गोटे में जन्म हुए, लेकिन वो एक राज खानदान से पैदा हुए और वो अलग अलग रीति से उनको राजा है बोलकर साबित हुआ। अब हम पढ़ेंगे मत्ती का 27 अध्याय 28 और 29 वचन। मत्ती का 27 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठे की। 28 और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बाग पहनाया। आगे अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यीशु मसीह को इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर जो कपड़े उन्होंने पहना था उसको हटा के क्या पहनाया? लाल रंग के कपड़े पहनाए, बराबर। तो 28 और 29 आगे, हाँ 29। और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सौरकंड रख दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। अब यहाँ पर भले ही मजाक में ही नहीं बोल दिया है, मजाक ही सही, लेकिन उन्होंने क्या कबूल किया? यीशु मसीह को यहूदियों का राजा। सबके सामने घोषणा कर दिया कि वो कौन है? यहूदियों का राजा। उनको लाल रंग के वस्त्र पहनाए, जो एक अच्छा राजा पहनना चाहिए, लाल रंग के वस्त्र पहनाए, मुकुट भी पहनाया। मुकुट ऐसे ही किसी को पहनाया जाता है? नहीं। उनके सर पे उस समय में मुकुट नहीं था, तो भले ही कांटों का ताज, लेकिन एक ताज उनके सर पे आ गया। वही नहीं, हाथ में एक सरदंडा, एक जो एक अधिकार दिखाता है एक राजा के हाथ में, वो भी उनके हाथ में दिया गया। और उनको बाकी ऐसे ठट्टों में उड़ाने के लिए कहा गया कि है यहूदियों का राजा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सच ही बात घोषणा कर रहे थे कि वो कौन है? यहूदियों का राजा। सेम अध्याय में हम पढ़ेंगे 37 वर्स। मत्ती का 27 अध्याय 37 वचन। और उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। अब हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि उसको कोई मृत्यु दंड दिया जाता है या फिर कुछ सजा दिया जाता है, तो सजा पे क्या लिखा रहेगा? जो पाप उसने किया, बराबर। कोई भी, मतलब तू चोर है, डाकू है, खूनी है, हत्यारा है, अलग अलग चीज़ों से उसको बोला जाएगा। तो ठग है, धोखेबाज है, अलग अलग चीज़ से उसको दोष लगाया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के इसके ऊपर, क्रूस के ऊपर क्या लिखा गया था? यहूदियों का राजा। मतलब जब वो संसार में थे, भले ही लोग ऐसे ठट्टों में बोल रहे थे, लेकिन वो एक राजा है, ये साबित होके वहाँ पर सबके सामने नजर आ रहा था कि वो कौन है? वो यहूदियों का राजा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को उस समय बताया था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 18 अध्याय 36 वचन। यूहन्ना का किताब 18 अध्याय 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हिंदी में लिखा है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बट नाउ माई किंगडम इज नॉट फ्रॉम हियर।
बट नाउ माई किंगडम इज नॉट फ्रॉम योर, मतलब इस समय अभी जो है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। क्योंकि रोमियो को क्या लग रहा था कि यीशु मसीह आए हैं, वो राजा बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, रोमियो को भगा देंगे, रोमियो को नाश कर देंगे। वो एक मिलिट्री फोर्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर उस समय संसार का राजा बनने आए थे क्या? नहीं। लेकिन उस समय वो एक आत्मिक राजा बनकर इस संसार में घूम रहे थे। भले ही अलग अलग तरीके से वो साबित हो रहा था कि वो एक राजा है, लेकिन वो उस समय राजनीतिक पद लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए लिखा है फॉर नाउ, अभी के लिए मैं ऐसे तरीके का राजा नहीं हूँ। हाँ मैं राजा हूँ, पर मैं ऐसा राजा नहीं हूँ, राजनीतिक राजा नहीं हूँ, मैं एक आत्मिक राजा हूँ। और उस समय एक आत्मिक राजा होने के नाते हम देखते हैं एक आत्मिक राजा और एक सांसारिक राजा में अंतर क्या होता है। कोई भी एक सांसारिक मंत्री ले लो या फिर सांसारिक राजा ले लो, और उसके और परमेश्वर, राजनीति और परमेश्वर के बीच में अंतर क्या है। एक जो भी व्यक्ति संसार पर राज करता है, हमारा पंत प्रधान या राष्ट्रपति, कितने साल का समय काल मिलता है उनको राज करने? भारत देश में 5 साल है, कई देशों में 4 साल है, कई देशों में 2 ही बार इलेक्शन में वो पास हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। लेकिन इजराइल में बार बार सेम पंत प्रधान सेलेक्ट होता है। ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम है, बराबर। लेकिन ये बात हुआ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स का। अगर कोई राजा है तो राजा का समय काल कितना होगा? हमेशा, उसके मरने के बाद वो कर सकता है? नहीं। तो एक राजा जो होता है वो जब तक जीवित है तब तक वो अपना राजगद्दा संभाल के रख सकता है। या तो क्या हो जाता है, और एक ऑप्शन है, अगर कोई और राजा उससे ताकतवर है, उसने उसके जगह पर आक्रमण किया और तबाह कर दिया और उनको सबको पकड़ के लेकर गया, दास बना दिया, तो क्या हो जाएगा, राजा का राजगद्दी चली जाती है। तो 2 ऑप्शन है राजाओं के हाथ में, एक तो उनका जीवन काल समाप्त होने तक, या तो फिर जब तक उनके हाथ वो अपना देश को संभाले रख सकते हैं उस समय तक, ये ऑप्शन है। और मंत्रियों के लिए 5 साल, 6 साल, 4 साल, जैसे भी बताया जाता है इलेक्शन होने के बाद, उस रीति से। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उनका समय काल कितनी विधि का है? कुछ है? कुछ लिमिट लगा सकते हम? नहीं। पहली बात इसलिए क्योंकि वो राजपदधारी खानदान से, वो राजा के वंशावली से पैदा हुए, तो राजा है। वो मरे क्या? मर के क्या हुआ? फिर जीवित उठे। तो ऐसे राजा को क्या करेंगे, वापस उनका गद्दी उनको मिलेगा ना। तो वो मरे और फिर जी उठे हैं, तो उनका राजगद्दा किसी को नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जब वो संसार में थे, न उनका शादी के बारे में वर्णन किया गया है, न उनके बच्चे हुए, तो वो वंशावली उधर ही खत्म हो गई। राजा का कहानी, राजा लास्ट यीशु मसीह था, उसके आगे राजा हुआ ही नहीं। तो उसके हिसाब से वही आखिरी राजा है, क्योंकि वो मरे नहीं और उनका कोई पुत्र नहीं है जिसको वो राजा का पद दे सके। तो यीशु मसीह ही अनंत काल का राजा बनके वहाँ पर है आज भी। भले ही जब वो संसार में थे राजनीतिक तौर पे नहीं थे, वो सिर्फ आत्मिक तौर पे थे, लेकिन अब जैसे वो स्वर्ग में चले गए हैं, वो अनंत काल के लिए राजा बनकर है। और जब हम भी उठा लिए जाएंगे, उसके बाद हम भी उनके साथ इस संसार में राज्य करेंगे, क्योंकि वो हम 1000 राजा होंगे और वो 1000 राजाओं के ऊपर वो रहेंगे, राज करते रहेंगे, तब वो राजाओं के राजा बनकर राज करेंगे। आमेन। अब हम देखते हैं और एक बात, एक संसारिक राजा और एक आत्मिक राजा में अंतर क्या होता है। एक संसारिक राजा ये चाहता है कि उसके गुलाम या उनके मिलिट्री के लोग, उनके सैनिक जो है, वो राजा की रक्षा करे, वो जो मंत्री है उनकी रक्षा करे। सब सहमत है इस बात से। जब कोई मंत्री होता है तो मंत्री के आजू बाजू में घूमने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है। कोई राजा होता है तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे अलग अलग गाड़ी आ जाती है। अगर राजा घोड़े पे सवार होता है तो उनकी घोड़े के आजू बाजू में बहुत से लोग होते। क्यों? ताकि राजा को कुछ तकलीफ ना हो, राजा को कोई हानि ना पहुंचाए, मंत्री सुरक्षित रहे। लेकिन हमारा राजा को सुरक्षा की ज़रूरत है हमसे, वो खुद
हमें सुरक्षा देता है। तो हमारे राजा में ये अंतर है, वो हमसे सुरक्षा चाहता नहीं है बल्कि वो हमें सुरक्षित रखते। आज हमने जैसे गवाही सुना, ये तीनों बच्चे जो हमारे कलीसिया के बस में थे, तीनों को सुरक्षा पहुंचाने वाला राजा उनके साथ उपस्थित था, इसीलिए राजा ने उनको सुरक्षित रखा। और हम देखते हमारे जीवन में भी कई बार हमें राजा सुरक्षा देता है, हमें वो बचाता है। हमें कभी ऐसा नौबत आया कि बाबा बारिश आ रही है, राजा आपको हमें छाता देना पड़ेगा? नहीं, वो हमें संभाल के अपने पंखों के तले छुपा के रखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी बात, एक राजा को या फिर मंत्री को लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, जैसे उनके पीए रहते हैं, उनके सेक्रेटरीज रहते हैं, उनके बहुत से हाथ के नीचे लोग रहते जो उनको कुछ सामान ला कर देंगे कुछ करने के लिए। लेकिन हमारा राजा जब इस संसार में थे, उन्होंने खुद ने अपने शिष्यों की सेवा की। बाइबल में लिखा है, अंत के समय जब उनका आ रहा था तब उन्होंने क्या किया, अपने चेलों का पैरों को धोया। ऐसा कोई राजा करेगा क्या? ये सिर्फ एक्सेप्शनल राजा, सिर्फ राजाओं का राजा ये काम कर सकता है, क्योंकि बाकी राजाओं को ये अजीब लगेगा कि अरे मैं ऐसे काम कैसे करूं, मैं नीचे दिख जाऊंगा। लेकिन हमारा राजा ऐसा भी करता है, वो खुद हमारी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, वो हमारी सहायता करता है। अब हम देखते राजा जो होते हैं बड़ी बड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं। जो उनकी इधर जो घोड़े होते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में आप देखोगे अभी भी राजा है, शेख्स है, तो क्या होता है, जो घोड़े हैं सबसे टॉल वॉर हॉर्स, जो युद्ध में लड़ाई में जो घोड़े इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ऊंचा जो होता है वो राजा के पास होता है। सबसे छोटा क्यों नहीं देते? राजा दिखना चाहिए ना, सबके नज़र में दिखने के लिए राजा को सबसे ऊंचा करके रख दिया जाता है, बराबर सब जगह। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं जहाँ घोड़े की बात नहीं होती है, वहाँ पर जब कोई पास होता है तो लाल बत्ती लगाकर बताया जाता है कि अरे ये हमारा खास कोई व्यक्ति जा रहा है यहाँ से। तो ये एक प्रथा है राजाओं को दिखाने का या फिर मंत्रियों को हाईलाइट करने का कि ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, इसको रास्ता खोल कर देना है, हमें रास्ता क्लियर करना है। लेकिन जब हमारा राजाओं का राजा इस संसार में था, वो कैसे आया हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जकारिया की किताब 9वां अध्याय 9 वचन में भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यद्वक्ता जकारिया ने भविष्यवाणी की थी और वो पूरा हुआ मत्ती का 21वां अध्याय 5 वचन में। हमारा राजा जो है, राजाओं का राजा, वो किस पर आया? गधे के छोटे बच्चे पे सवार होके आया। गधा ही मूर्ख लगेगा हमें, और गधे का छोटा बच्चा बोला तो और भी छोटा हो गया। तो उसमें वो गया और फिर भी लोगों ने उनको देखा कि नहीं देखा, दिखाई दिए ना सबके बीच में। ज़रूरी नहीं है आप एकदम ऐसे शाइनिंग करोगे तो ही लोग देखेंगे। हमारा राजा घमंड नहीं कर रहा था, हमारा राजा नम्र होके आया, तभी भी वो सबके नज़रों में दिख गया। आज हम देखते हैं संसार के राजा और ये राजा के बीच में अंतर। एक और सबसे खास अंतर ये है, आज तक आप में से किसी ने हमारे आमदार प्रधानमंत्री से तो किसी ने नहीं बात किया है ना? किसी ने बात किया है? नहीं। मुख्यमंत्री से? नहीं। हम हमारे यहाँ के लोकल मंत्री से बात किए हैं? नहीं। और अगर बात करनी है तो कितने दिन का अपॉइंटमेंट लगेगा ना, और कितने लोगों को कन्विंस करके जाना पड़ेगा। लेकिन आज आप और मैं जब चाहे जहाँ चाहे राजाओं के राजा से डायरेक्ट बात कर सकते। आपको किसी चमचे की ज़रूरत है? बीच में किसी को बोलने की ज़रूरत है प्लीज़ रे मेरा अपॉइंटमेंट जल्दी दे, मैं तुझे थोड़ा रिश्वत देता हूँ? नहीं, आप डायरेक्ट जहाँ चाहिए वहाँ पर आप आपके राजाओं के राजा से बात कर सकते। आप अपने घर में हो, आपके बेडरूम में हो, आप गाड़ी चलाते हो, रास्ते में हो, ट्रेन में हो, काम पर हो, चर्च में हो, जहाँ कहीं भी हो, आप अपना आँख बंद करो, आँख खुला रखो, आप आपके राजा के साथ बिंदास बात कर सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं है। तो हम इतना फ्री है हमारे राजा के साथ। तो ये अंतर है राजा में। और हम अब देखते हैं तीसरी बात ये है कि राजाओं में एक खास एक फंक्शन होता है राजाओं के लिए। पता है, राज अभिषेक किया जाता है। पता है, किसी ने सुना है? कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब राजा को अभिषेक करके बोल दिया जाता है कि तू अब से इस राज्य के ऊपर राज करने वाला है। बाइबल में अलग अलग तरीके के लोगों को राज करने के लिए, जैसे
शाऊल को, दाऊद को वगैरह तेल से अभिषेक किया गया था और बोल दिया गया था कि ये राजा बनने वाले। उसके बाद एक के बाद एक अपने पुत्र को जब देते थे तो अभिषेक करके दिया जाता था। लेकिन संसार में भी ऐसी ही प्रथा है, राज अभिषेक किया जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें दिए जाती है जब किसी का राज अभिषेक होता है। कुछ पता है एक राजा के पास क्या होना ज़रूरी होता है? क्या होता है राजा के पास? कुछ चीज़ें जो राजा को ज़रूरत होती है बताने के लिए कि वो आप और मैं नहीं है, वो राजा है। सर पे मुकुट, फिर बस, हाँ, रिंग और राजवस्त्र, बस। सब जन को पता ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग बहुत इतिहास में पहुंच गए, राजा तो हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में नहीं है, दूसरे देश में अभी भी यही प्रथा चल रही है राजाओं की। हमारे देश में क्या किया जाता है जब कोई राजपद पे आ जाता है, उसको क्या किया जाता है? हाँ, सिंहासन भी चाहिए एक राजा के लिए। यहाँ पर तो सिंहासन नहीं देते क्योंकि हम गवर्नमेंट या सरकार पे आते। तो जब सरकार होता है तो यहाँ पर क्या करते? ओथ टेकिंग रहता है ना, स्वेयर करते कि मतलब मैं आपसे इस देश को अच्छे से संभालूंगा। वैसे ही बच्चों के इसमें भी रहता है ना, स्कूल्स में, कि हाँ मैं अभी ये पोस्ट लेता हूँ, मैं अभी अच्छे से संभालूंगा इस स्कूल को, इस कॉलेज को। ऐसे अलग अलग जगह पर होता है। आज हम देखते हैं राजा के बारे में। एक राजा का जब राज अभिषेक होता है उसको क्या क्या चीज़ें मिलती है। हम देखते हैं यीशु मसीह के पास भी ऐसी बातें हैं, उनके पास भी। उनका किस बातों से राज अभिषेक हुआ? सबसे पहला, एक राजा को राजा होने के लिए वो ऐसे ही आप और मेरे जैसे कोई भी चेयर पे बैठ जाएगा या ज़मीन पे आके बैठेगा? राजा के पास एक स्पेशल कुर्सी होती है। क्या होती है वो? उसकी सिंहासन। सिंहासन कुछ स्पेशल होता है, कुछ डिफरेंट होता है। अक्सर हम देखते हैं कोर्ट में भी जज की कुर्सी पे भी कोई भी जाकर बैठ सकता है? नहीं। कंपनी में सीईओ की कुर्सी में कोई भी जाके बैठेगा? नहीं। कुर्सी को बहुत वैल्यू रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। राजा का जो सिंहासन है, जो कुर्सी है, वो कैसे होता है? अक्सर देखा जाएगा तो वो बहुत हाइट में रहता है और साइड्स में ऐसे कुछ जानवर वगैरह का ये बना रहता है, दिखाने के लिए एक अधिकार या ऐसा कुछ दिखाने के लिए। तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में के 3 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि हमारे राजा यीशु के पास भी एक सिंहासन है। हम सब अनुग्रह के सिंहासन के बारे में प्रार्थना करते हैं ना। जब हम प्रार्थना करते, हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी एक सिंहासन पर विराजमान है। हमारा राजा सिंहासन पर बैठा है और जो सिंहासन पर बैठता है वो एक दिव्य या सांसारिक शासन कर रहा है, ऐसा दिखता है। तो हमारा राजा संसार आत्मा में भी शासन कर रहा है और आने वाले दिनों में संसार पर भी शासन करेगा, और वो राजगद्दे पर बैठा हुआ है ऑलरेडी। हम दूसरी बात देखेंगे, एक राजा को राजा होने के लिए मुकुट पहनना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए भी प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि हमारे राजा के पास भी एक मुकुट है। मुकुट किसको दिया जाता है? जैसे हमने देखा राजा को दिया जाता है, या फिर किसी को सम्मान करने के लिए देते हैं ना, मतलब तू इस चीज़ में तू ही सबसे बेस्ट है। जैसे कोई कॉन्टेस्ट है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो उनको मुकुट पहना दिया जाता है, बोलते हैं कि मतलब तू ही इस देश पर, इंडिया पे या इज़राइल पर या फिर पैलेस्टाइन पर, ऐसे अलग अलग जो भी देश है इसके ऊपर तू ही सबसे सुंदर है बोलकर पहनाया जाता है। मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, ऐसे अलग अलग चीज़ें मुकुट पहनाया जाता। और आज हमारे राजा के सर के ऊपर भी एक मुकुट है। मुकुट एक सम्मान को दर्शाया जाता है और प्रभुत्व, मतलब जो क्षेत्र में वो है सबसे बेस्ट वही है। तो हमारा राजा सबसे बेस्ट अपने इसमें है राजा बनकर, तो इसीलिए राजा के ऊपर एक मुकुट है। तीसरी बात, एक राजदंड। जैसे हमने इब्रानियों का वचन में देखेंगे नहीं, इब्रानियों का 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, उनके हाथ में न्याय का राजदंड दिया जाता है। राजदंड मतलब एक ऐसा हाथ में एक छड़ी जैसा होता है, पता है? उम्र वाले छड़ी यूज करते, सबको पता है, हाँ। लेकिन राजाओं के पास जो छड़ी होता है वैसे ही दिखता है क्या?
नहीं, राजा के हाथ में जो छड़ी होता है उसमें कुछ तो ऐसा, एक तो पहली बात वो कुछ अच्छा मटेरियल का रहता है, ऐसे लकड़े का छड़ी नहीं रहता है जो उमर वाले यूज़ करते, तो मेटल कुछ सोना वगैरह का बनाया हुआ रहता है, और उसके ऊपर कुछ इनकारनेशंस होता है, कुछ डिज़ाइन रहता है, कुछ खास बताने के लिए कि वो एक राजा है। और जो वो व्यक्ति वो उसको पकड़ता है तो उसको कैसा अलग सा एक अंदर से ये फील होता है कि अधिकार है, मुझे प्रभुत्व दिया गया है। सभी जन जानते हैं, जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान को किंग खान माना जाता है ना। आप लोग भी सच में नागेंद्र पाड़ा के चर्च वालों जैसे पिक्चर नहीं देखते, सिर्फ मैं ही अकेली देखती हूँ। तो शाहरुख खान को जैसे किंग खान माना जाता है, राजा माना जाता है बॉलीवुड का, पता है कि नहीं? हाँ, तो वो जब मेट गाला का एक इवेंट में गए थे, फैशन के एक इवेंट में गए थे, तो सब्यासाची ने जब डिज़ाइन किया था उनके वस्त्र को, उन्होंने उनके हाथ में एक राजदंड दिया था। किसी ने भी देखा है क्या? किसी ने तो देखा है? हाँ, सर हिल रहा है, हाथ उठाने शर्म आ रही है। तो उनके हाथ में भी एक राजदंड दिया गया था, एक टाइगर का चित्र बनाया, मतलब टाइगर का फेस था, और वो पकड़कर वो खड़े थे। तो जब राजा है तो राजा के हाथ में एक राजदंड होना ज़रूरी है ना, तो हमारे राजा के पास भी एक राजदंड है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ संसार के राजाओं के पास है, हमारा राजा राजाओं का राजा है, उसके पास मुकुट है, उसके पास सिंहासन है, उसके पास राजदंड है। जब वो इस संसार में थे तभी भी उनके पास था, क्योंकि जब लोगों ने भले ही थट्टे उड़ाने के लिए ये सब दे दिए थे, लेकिन आज भी उनके पास है, बाइबल बताता है, और वो अनंत काल का राजा है। अब हम देखते हैं चौथी बात, एक राजा के पास लड़ाई के लिए एक तलवार होना ज़रूरी है। हमारे राजा के पास भी है। अगर किसी ने देखा नहीं होगा बोलेंगे तो भी मैं मानूंगी नहीं इस बात को, क्योंकि महाराष्ट्र में रहकर हम सभी जन जानते हैं राजा शिवाजी, राजा संभाजी, सबके पास एक तलवार दिखता था। तो इसी रीति से हमारे राजा के पास भी एक साइड एक तलवार है, एक हाथ में एक राजदंड है। तलवार है, तलवार किस चीज़ के लिए दर्शाता है? एक तलवार अधिकार या फिर ताकत या प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए दर्शाया जाता है, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए और दूसरों की रक्षा बचाव के लिए। तो हमारे राजा के पास भी एक तलवार है। यही नहीं, एक व्यक्ति राजा होने के लिए उसके पास अधिकार होना ज़रूरी है। मत्ती के 28 अध्याय में 18 वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु मसीह के पास सिर्फ पृथ्वी का अधिकार नहीं है, सिर्फ नाला सुपारा का अधिकार नहीं है, सिर्फ बावशतपाड़ा का अधिकार नहीं है। बावशतपाड़ा ही नहीं, सिर्फ नाला सुपारा ही नहीं, वसई नहीं, विरार नहीं, पालघर जिला नहीं, महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, पूरे पृथ्वी प्लस सारे स्वर्ग का सारा अधिकार किसको दिया गया है? हमारे यीशु मसीह को। तो हमारा यीशु मसीह एक जगह का राजा हुआ क्या? नहीं, राजाओं का राजा हुआ। तो हमारे राजा का जब राज अभिषेक हुआ, उनको भी ये सारी चीज़ें मिली जैसे संसार में किसी को भी दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई राजा होता है उसको कुछ ना कुछ को जीत कर हासिल करना पड़ता है एक एक जगह को, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें रहती है जो कभी उन लोग जीत नहीं पाते। जैसे कि महाराष्ट्र का अगर उदाहरण लेंगे, जंजीरा में, मतलब अलीबाग में एक किला है जंजीरा किला, उसको कहा जाता है कि किसी ने कभी भी इसको जीता नहीं, न राजा शिवाजी जीत पाए न राजा संभाजी जीत पाए, उनके बेटे। जब इतने महान योद्धा थे, इतने अच्छे योद्धा थे, मराठा थे, तो भी क्या हुआ, इन खिल्लाओं पर ये जो फोर्ट है, खिल्ला जो है, वो कॉन्कर कभी नहीं कर पाए, अनकॉन्कर्ड था। और यही नहीं, यदि हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में देखेंगे, थोड़े ही वर्षों में, जैसे हम जानते हैं ग्रीस के जब बने थे, बहुतों ने डैनियल का किताब सुना था तो पता होगा, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट एक करके देशों को कब्जा करते गए उनके 13 साल के कालावधि में, लेकिन क्या वो पूरे संसार पर कब्जा कर पाए? नहीं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड जगह पर बन गए। लेकिन हमारा राजा वो मृत्यु पर जय पाया, वो पापों पर जय पाया, वो सारे संसार पर जय पाया। वो उसने कहा कि मैं विजेताओं से बढ़कर हूँ और मैं सारे संसार पर जय पाया हुआ हूँ। तो हमारा परमेश्वर जो है वो सबके ऊपर राजा बन गए हैं। और अब हम देखेंगे एक राजा के पास कैसे जाया जाता है। ऐसे उठ सुट के जा सकते हैं? हाँ,
नहीं ना। आपको जब पता है कि आपके ऑफिस में भी कोई स्पेशल आ रहा है या फिर स्कूल में कोई आउटसाइड गेस्ट आते हैं तो यूनिफॉर्म सबका मस्त आयरन रहता है, स्कूल में कॉलेज में यूनिफॉर्म या फिर काम पे जाते हैं बेस्ट कपड़े पहनकर। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत महंगे महंगे चीज़ें पहननी, लेकिन जो भी रहता है, जब कोई राजा के पास आता है कोई भी ऐसे नहीं आते, एकदम तैयार होकर आते। और राजा के पास जब आप जाओगे, आप टाइम से बाद में जाते हो क्या? राजा का टाइम का ज़्यादा कीमत होता है, आपसे ज़्यादा राजा को कीमत है। तो जब राजा के पास जाते हैं टाइम से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर 8 बजे का चर्च है, थोड़ा पहले आके हमें वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा को मिलने आए। यदि आपको कोई मंत्री का अपॉइंटमेंट मिलता था ना, मैं गारंटी बोलती हूँ, आप जाके उधर ट्रैफिक है, आपको पता है कभी भी लग सकता है, आप 1-2 घंटा पहले पहुँचोगे क्योंकि ट्रैफिक में फंसना नहीं है। आपको कोई फ्लाइट पकड़ना है तो आप कुछ भी करके जाओगे ना। बरसात में भी सब जन कैसे मेहनत करके कहाँ स्कूल पे, काम पे, कॉलेजेस में कई लोग कहाँ पहुँच गए, बहुत मेहनत करके गए। लेकिन जब हम हमारे राजा से मिलने आते तो क्या हम टाइम से पहले आ सकते हैं? आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। लेकिन क्या हम आते हैं? हमें टाइम निकालना है। हमें पता है कितने बजे प्रार्थना शुरू होती है, राजा से मिलने का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, तो हमें समय पर उपस्थित होना ज़रूरी है। हम जब राजा के पास आते हैं हमें अच्छे से तैयार होना। जैसे मैंने कहा, हमें हो सके उतना, जब राजा या फिर एक जज कोर्ट में आकर खड़ा होता है तो लोग बैठ जाते हैं। जब तक वो बैठता नहीं है वो लोग नहीं बैठेंगे, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक कोई भी नहीं बैठेगा और आवाज़ नहीं रहेगा, एक भी इधर से उधर नहीं होगा। और हम कोर्ट के बारे में जानते हैं, इसी रीत से राजा के दरबार में भी होता है। राजा के इधर हमें वैसे ही रिस्पेक्ट देना है, वैसे ही आदर करना ज़रूरी है। हम एक राजा के पास नहीं, राजाओं के राजा के पास आया, और कितना ज़्यादा हमें उनको अहमियत देना है और कितना हमें उनको इज्जत देना है, आदर करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, हमें अक्सर लगता है कि राजा को हम कुछ नहीं दे सकते ना, क्योंकि राजा ऑलरेडी इतना धनवान है, तो धनवान व्यक्ति को क्या दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाइबल में कई जगहों पर लिखा गया है कि कैसे कैसे जो भी व्यक्ति जाते थे राजा के पास, खाली हाथ कोई नहीं गया। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास का 9 अध्याय 12 वचन। दूसरा इतिहास का किताब 9 अध्याय 12 वचन। फिर सिबा की रानी ने जो कुछ चाहा और राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उसके अधिक था जो वो राजा के पास ले आई थी। तब वो अपने जॉनी समेत अपने देश को लौट गए। अब यहाँ पे लिखा राजा सुलेमान और रानी शिबा के बारे में। रानी शिबा आई थी राजा सुलेमान का बुद्धि के बारे में सुनकर, उसको भेंट करने आई थी। तो रानी आई दूसरी जगह से। उस समय में जब भी लोग जाया करते थे अपनी जगह के बेस्ट मेटल्स, सोना है तो सोना लेकर जाएंगे, या फिर कुछ स्पाइसेस, वहाँ पर उस ज़माने में कुछ मसाले जो है या फिर सुगंधित द्रव्य है वो बहुत कीमती हुआ करता था, तो वो सब लेकर जाया करते थे। आज हम जब आते हमारे राजा के पास, हमारी भी गलती है, हम हमेशा बोलते हैं दान दे रहे हैं, लेकिन दान नहीं दे रहे। राजा को आप दान दे सकते हो क्या? राजा चंदा की ज़रूरत है क्या राजा को? राजा धनवान है। हम भेंट ला रहे हैं, हम भेंट खुशी से दे रहे हैं। जब हम राजा के पास आते हैं हमें भेंट चढ़ाना है, हमें दान नहीं देना है। हमारी गलती है, हम अक्सर दान कहते हैं लेकिन ये भेंट होता है जब हम राजा के सामने लाते हैं। और बाइबल कहता है मलाकी का 3 अध्याय में भी कि मुझे देकर देख, परख के देख कि मैं क्या करता हूँ, अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। तो जब तुम राजा को दोगे ना तो राजा ऐसे ही आपको जाने देता है क्या? नहीं। राजा को जब देते हैं, यहाँ पे लिखा है इस वचन में, रानी शिबा ने जो भी दिया था राजा सुलेमान ने ऐसे ही भेज दिया क्या? राजा लोग ऐसे नहीं होते। जब राजा के पास आप कुछ लेकर जाते हो ना, राजा आपको रिटर्न भर के देकर भेजता है। कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो आपने कुछ दे दिया और ले लिया और बस बैठ गया, ऐसा कोई नहीं होता। एक राजा
जब आप कुछ लेकर आते हो ना, उसकी भी सम्मान की बात है कि आप कुछ लेकर आए, आप इज्जत कर रहे या उनको आदर कर रहे इसलिए आप लेकर जा रहे। लेकिन जब वो आप उनके यहाँ से रिटर्न जाते हो तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट के बिना भेजते नहीं है। तो आज यदि आप जैसे सुलेमान ने उसको ऐसा रिटर्न दिया, गिफ्ट दिया, जितना शिबा लेकर गई थी उतना ही दिया। क्या लिखा है? उससे बढ़कर लिखा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है? उससे ज़्यादा। क्वीन ऑफ नाउ किंग सोलोमन गेव टू क्वीन ऑफ शिबा ऑल शी डिजायर्ड, व्हाटएवर शी आस्क्ड, जो भी उसने मांगा वो दे दिया। मच मोर देन शी ब्रॉट टू द किंग, उसने राजा को जितना दिया उससे कई ज़्यादा दिया। जो उसने मांगा वो भी दिया और उससे कई ज़्यादा भी दे दिया। तो आज जब हम हमारे राजा के पास आते, राजाओं के राजा के पास आते, यदि हम अच्छे मन से भेंट चढ़ाते, यदि हम अच्छे मन से आराधना करते हैं, आराधना भी एक भेंट है, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं, तो जब हम ये भेंटों को चढ़ाते हैं तो आपको आपका राजा ऐसा भेज देगा क्या? आप राजाओं के राजा के पास आए, वो आपको खाली जाने नहीं देगा। जहाँ आप हारे हुए हैं वो आपको विजय करके छोड़ेगा। जहाँ आप बीमारी में आए हो वो आपको चंगाई पहुँचाकर छोड़ेगा। जहाँ आप गरीबी में आए हो या आप कुछ घटी में आए हो वो आपको भरपूरी करके भेजेगा। जहाँ आपको नौकरी की कमी है, आपको लगता है वहाँ पर वो आपको नौकरी देकर भेजेगा। यदि आप पाप में बंधन में जकड़े हुए हो या कोई भी श्राप में जकड़े हुए, उससे वो आपको आज़ाद करके भेजेगा। यदि आप कोई बुद्धि की घटी लेकर आए हो, वो उससे भी आपको बढ़कर देगा, क्योंकि जो आप बोलोगे, जो आप चाहोगे, वो आप मन में रख कर आओगे, वो तो देगा, उससे भी कई ज़्यादा देगा, क्योंकि आप सिर्फ राजा के पास नहीं हो, राजाओं के राजा के पास आए हो। तो विश्वास करो और तैयार रहो। जब आप राजा के पास आते हो, बेस्ट भेंट पहुँचाओ ताकि वो आपको और ज़्यादा आशीष कर सके। उनको परखो कि वो कितना आपको आशीष कर सकते हैं। लेकिन हमें वैसे राजा के सामने उपस्थित होना ज़रूरी है। उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि हम एक राजा के सामने आए हैं, हम ऐसे ही किसी के सामने नहीं आए। आप मुझे नहीं मिलने आए हो कि आप कैसे भी आ जाओगे, आप राजाओं के राजा से मिलने आए हो। तो आपको वैसे रेडी होना है, अपने आप को तैयार करके आना है, ताकि राजा आपसे प्रसन्न हो जाए और आपको खाली ना भेजे। जो भी आपकी ज़रूरत थी सब कुछ पूरा करके अभी के अभी ख़त्म करके भेज दे। आमेन। क्या हम तैयार हैं राजा से मांगने के लिए? और राजा को देने के लिए भी पहले देना पड़ेगा, फिर मांगना चाहिए ना। ऐसे ही खाली हाथ नहीं आ सकते। आइए हम खड़े होकर परमेश्वर को एक आराधना की भेंट चढ़ाए और फिर प्रार्थना करें खुद के लिए। हमें उठने में भी बहुत समय लग जाता है ना, बैठने समय, उठने समय कंटालते हैं हम लोग। आइए हम हमारे राजा के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए, क्योंकि जब एक राजा सामने होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी की भी हिम्मत होती है सर उठाकर उसके सामने खड़े रहने। हम अपने आप को उनके सामने तैयार करें और वो हमारे सरों को ऊंचा उठाएंगे। जब हम हमारे सर को झुकाएंगे उनके सामने, वो हमारा सर को सबके सामने ऊंचा उठाएंगे। आइए हम एक आराधना का भेंट चढ़ाएं। पहले मैं इंग्लिश में गाऊंगी, फिर हम हिंदी में गाएंगे। Jesus, we enthrone you, we proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. यीशु तू महान है, हम कहते हैं तू राजा है।
आकर यहाँ तू उपस्थित है, तेरे नाम को हम उठाते हैं और अब हम भक्ति करते हैं, और अब हम भक्ति करते हैं, और अब हम भक्ति करते हैं। यीशुआ हमारे दिल में, यीशु तू महान है, हम कहते हैं तू राजा है। आकर यहाँ तू उपस्थित है, तेरे नाम को हम उठाते हैं और अब हम भक्ति करते हैं, और अब हम भक्ति करते हैं, और अब हम भक्ति करते हैं। यीशुआ हमारे दिल में, यीशुआ हमारे दिल में। Come Lord Jesus and take your throne. जैसे हमने प्रार्थना किया, हमने आराधना किया, हम राजा को उनके सिंहासन पर बैठने के लिए उपस्थित बुलाए हैं। जैसे वो हमारे बीच में मौजूद है, मैं विश्वास करती हूँ जैसे हम अब यहाँ पर सब उनके सामने खड़े हैं, वो हमारी सारी घटियों को, हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि राजा आपको ऐसे ही जाने नहीं देगा। वो राजा के शान के खिलाफ है कि वो आपको ऐसे लौटाए। Thank you, Lord Jesus, for this beautiful day, oh Father, that you have given, Lord. Lord, I thank and praise you, O Father, Lord Jesus, that today, Lord, even as we have come to your throne of grace and mercy, Lord, Lord, we thank you, O Father, that as we have come to the King of Kings, O Father, Lord, I believe, Lord Jesus, that you will not send any one of us, O Father, empty-handed, Lord. Lord, each and every one who is gathered here, Lord, I believe, Lord, O Father, whatever, Lord, O Father, is their need, O Father, Lord, I believe you will, O Father, give them according to their needs, O Father, Lord Jesus. Lord, O Father, if they lack anything, O Father, if they lack wisdom, if they lack knowledge, O Father, if they lack job, O Father, if they lack, O Father, Lord Jesus, Lord, O Father, a right life partner, Lord, O Father, if they lack, O Father, any health, O Father, in their body, Lord, Lord, if they lack, O Father, Lord, anything, O Father, a house, O Father, Lord, of their own, O Father, Lord Jesus, Lord, O Father, if they are in bondages, O Father, Lord, we come before you, O Father, we come before the King of Kings, O Father, you are the King of the universe, O Father, and we pray unto you, Lord, today, Lord, you look unto your children, O Father, Lord, O Father, don't send anyone, O Father, Lord, empty, O Father. I believe, Lord Jesus, Lord, O Father, even as you are enthroned, O Father, Lord Jesus, on your mighty, Lord, O Father, place, O Father, Lord Jesus, O Father, you, O Father, have a crown on your head, O Father, Lord, and we believe, Lord Jesus, that you will, O Father, Lord, fulfill all what your children require, Lord. O Father, right now, O Father, I come before you, O Father, and I pray, Lord, help us, O Father, that whenever we come to you, O Father, Lord, let us, O Father, respect you, O Father, Lord, and, O Father, Lord, be, O Father, Lord Jesus, O Father, do unto you, O Father, as, O Father, is required by us, O Father, to do for a king, Lord, O Father. Lord, O Father, we pray, O Father, Lord, help us to be more faithful, O Father, in giving our time to you, O Father. Help us, O Father, Lord, that we may come, O Father, Lord, O Father, and meet you, O Father, Lord Jesus. O Father, be present, O Father, to you, Lord, O Father, even as you are the King, O Father, who is ever available for us, O Father, Lord. Lord, none of us, O Father, none of the kings, O Father, who would have ever done this, Lord, but you are ever available for us, O Father. Help us, O Father, that we may, O Father, approach you, O Father, at the right time, O Father. O Father, help us, O Father, to be
also available, O Father, to you, O Father, and spend time with you, O Father, Lord. Lord, O Father, thank you, O Father, for being her King, O Father, for reigning in her life, Lord Jesus, O Father. Thank and praise you, Lord. Lord, O Father, I come before you, O Father, and I pray, O Father, I believe, Lord, O Father, you have taken charge, O Father, of the entire service, O Father, right from the beginning till now, Lord. Thank you that you have accepted our praises and our worship, Lord, O Father. Thank you, O Father, that you have worked in the lives of so many people, O Father, in many ways, O Father, Lord. Lord, O Father, I thank and praise you, O Father, Lord, that you have seen every hand, O Father, that had stretched forth, O Father, Lord. Lord, in bringing offerings, O Father, Lord, O Father. Lord, O Father, in bringing gifts, O Father, to you, O Father, Lord Jesus, in different proportions, O Father, whether online or offline, O Father. I know, O Father, you have seen it, O Father, and you are faithful enough, O Father, to bless them accordingly, Lord. Lord, O Father, I pray, Lord Jesus, O Father, Lord, even, O Father, this coming week, O Father, I commit it into your mighty hands, O Father. I pray, O Father, Lord, take care of each and every child of yours, O Father, who has gathered here, O Father. Lord, let, O Father, Lord Jesus, each and every one be in good health, O Father, Lord Jesus. Lord, bless each and every one in their schools, in their colleges, O Father. Every child, O Father, which is there at home also, O Father, you bless them and take care of them, Lord. Lord, bless everyone who goes to work, O Father. Bless the work of their hands. Bless their companies, their offices, their businesses. Let them prosper, Lord, O Father. Let them know, O Father, Lord Jesus. Let the, Lord, O Father, let the superiors there know, O Father, that, O Father, your child is there among them, O Father. Lord, O Father, let them find favor wherever they go, Lord. Lord, we pray, Lord, O Father, even, O Father, for the ones staying at home, O Father, Lord, bless them also, O Father, Lord. And I pray, Lord, O Father, bless everyone, O Father, who is aging also, O Father. I pray, O Father, Lord Jesus, Lord, keep everyone in good health, O Father. Also, I pray, Lord Jesus, O Father, Lord, you take care of the climate also, O Father, Lord. Lord, let the best thing, O Father, happen, O Father, Lord. Lord, O Father, you know, O Father, how much rain is sufficient for us, O Father. What is the requirement for us, O Father. We believe, O Father, you will take care of us, O Father, and our climate also, O Father, and the crops, O Father, and everything, O Father. Lord, O Father, I pray, O Father, for anyone celebrating their birthdays this week, O Father. Lord, bless them, O Father, Lord Jesus, Lord. Open the gates of heaven, O Father, and fulfill all their heart's desire, Lord, O Father. Lord, whatever they have been lacking all these years, O Father, I believe, Lord, you will help them, O Father, to get it, O Father, Lord. And, O Father, let there be no more lacks in their life, Lord. O Father, bless them, O Father, Lord. And I pray, Lord Jesus, O Father, for anyone celebrating their wedding anniversaries also this week, O Father. Lord, bless them to have many more years of togetherness, O Father, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, bless every child of yours, O Father, Lord, and keep them protected under your precious blood, O Father, throughout this week, O Father. And I pray, O Father, help everyone, O Father, give a desire, O Father, to keep coming and meeting, O Father, in every prayer meeting that is there, O Father. Lord, I pray, Lord Jesus, even, O Father, Lord, even bless the church construction that is going on here as well as in Calcutta also, O Father, Lord. Lord, I believe, O Father, there won't be any hindrance, but everything will go on smoothly, Lord. Lord, I pray, O Father, Lord Jesus, even, O Father, for anyone, O Father, who spends time, O Father, in, O Father, cleaning this church, arranging the chairs, O Father, the sound system, O Father, the stage, the decorations, O Father, Lord. Lord, whatever thing, O Father, that they must have sown in your kingdom, O Father, their deeds, O Father, Lord, whatever work that they have done, O Father, Lord. Lord, though we haven't noticed them, O Father, Lord, but, O Father, you have seen them, O Father. And I believe, Lord Jesus, that you will, O Father, open the gates of heaven and bless them, O Father, accordingly, Lord, O Father. I believe they will, O Father, reap the harvest in the right time, O Father. I believe you will answer all my prayers, O Father. Bless each and every one of us, O Father. Take us back safely, O Father, till we meet next time, O Father. Keep each and every one under your precious blood, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen.